यूक्रेन ने मकारोव पर हमला कर पुतिन के मान और अभियान पर बड़ा चोट कर दिया है, जिससे पुतिन का खून खौला हुआ है। वो यूक्रेन से बदले का सबसे नया और खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हैं। इस बार पुतिन की पलटन यूक्रेन पर ऐसा अटैक करेगी जो भूतो न भविष्यति होगा। इसकी वजह भले ही मकारोव पर ड्रोन स्ट्राइक हो, लेकिन सच ये है कि रूस युद्ध के मैदान में पिछड़ता और हारता दिख रहा है। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने जिस विध्वंसक प्लान को अंजाम दिया है, उससे पुतिन बहुत क्रोधित हैं। ऐसे में अगर वो आसमान से एटमी मिसाइलों की बरसात कर दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। ये बारूदी वार और प्रहार इसका प्रमाण है। वॉर ग्राउंड पर यूक्रेनी फौज पुतिन के पलटन की किस तरफ पर खच्चे उड़ा रही है, ये वॉर रिपोर्ट उसकी गवाही है। आसमान से बारूदी बारिश करने में रूसी फौज भारी पड़ रही है, पर जमीन पर वो टिक नहीं पा रही। युद्ध के बारूदी मैदान में यूक्रेन का ही बोलबाला है। वॉर जोन से आई तस्वीरें यही सबूत पेश कर रही हैं। चौबीस घंटे की जो वॉर रिपोर्ट है वो घोषणा कर रही है कि जमीनी जंग में ज़ेलेंस्की की फौज की आंधी है। ऐसी आंधी जिसमें पुतिन की पावरफुल पलटन पत्तों की तरह उड़ रही है। यूक्रेन युद्ध के मैदान में किस कदर बारूदी विध्वंस कर रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये साउथ यूक्रेन का वॉर वीडियो है। यहां आसमान में रूस के हेलीकॉप्टर उड़े, बम, बारूद और गोली की बरसात की तो पूरा इलाका दहल गया। आकाश बारूदी धुएं से भर गया। लेकिन यूक्रेनी फौज रूसी अटैक से बच गई। इसके बाद जमीन से ही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर पर काउंटर अटैक किया गया। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने मिसाइल गिराई और नीचे रूसी सेना का ट्रक आग का गोला बन गया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के जंगी हथियार को इस तरह से बर्बाद किया। यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी विंग ने स्ट्राइक की और रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड गन का नामो निशान मिट गया। ये बखमुत का वीडियो है। यहां यूक्रेन ने रूस के T-80BV टैंक को ध्वस्त और उसकी सेना के हौसले को पूरी तरह पस्त कर दिया। यूक्रेनी फौज इसी तरह एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर से मिसाइलें दाग रही है और रूसी सेना के टैंक आग और धुएं में तब्दील होते जा रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस यूक्रेनी सेना के ट्रक रूस के लिए विनाशक बने हुए हैं। वो लगातार बारूदी आग उगल रहे हैं, जिससे रूसी सेना जलती और बर्बाद होती जा रही है। यूक्रेन ने खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में उन 8 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जिस पर रूस का कब्जा था। यूक्रेन के लड़ाके जीत की तरफ लगातार कदम बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने रूस की सप्लाई व्हीकल को टारगेट किया। आसमानी हमला हुआ तो रूसी सेना की ये गाड़ी जलकर राख बन गई। इस तस्वीर को खुद रूसी जवान ने बनाया है। जाहिर है ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वॉर ग्राउंड पर ज़ेलेंस्की की सेना का जोश हाई है तो पुतिन आर्मी का लो है।
यूक्रेनी सेना ने ऐलान किया है कि उसने रूस के 57 जवानों को ढेर कर दिया। इसके अलावा एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एक मिसाइल सिस्टम और कई सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप को तबाह करने में कामयाबी हासिल की। यानी युद्ध के मैदान में यूक्रेन रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि वो अब तक रूस के 71,200 सैनिकों का खात्मा कर चुकी है। रूस के 2,672 टैंक्स, 274 विमान, 252 हेलीकॉप्टर, 197 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर और 1400 से ज्यादा ड्रोन भी तबाह हो चुके हैं। युद्ध के मैदान में यूक्रेन की तरफ से भी तमाम जवान कुर्बान हुए हैं। यूक्रेन के लोग इनकी वीरता, देशभक्ति और शहादत को सलाम कर रहे हैं। यूक्रेन का जोश और जज्बा कायम है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे सलाम कर रहे हैं। उन्होंने देश के नाम संदेश जारी किया जिसमें कहा कि यूक्रेन के 52 और फाइटर्स रिहा होकर लौट आए हैं। जाहिर है यूक्रेन जिस तरह से जंग लड़ रहा है, ज़ेलेंस्की की सेना जिस देशभक्ति और पराक्रम का परिचय दे रही है, उसी से पुतिन की पलटन के पैर उखड़ रहे हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन 8 महीने से चल रही इस जंग में विजयी हो जाए तो विश्व को हैरत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।